ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। अध्याय 5 श्लोक नंबर 17 तद्बुद्धया तदात्मा तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिसका मन तद्रूप हो रहा है, जिसकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, तन्निष्ठा तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपनुरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं अपनुरावृत्तिम, क्या प्राप्त होती? अपनुरावृत्तिम यानी आवागमन से मुक्ति। पुनरावृत्ति उनकी नहीं होती, यानी बार बार आना जाना नहीं रहता है। आवागमन से मुक्ति, पुनर्जन्म से मुक्ति। तो पुनर्जन्म से मुक्ति, आवागमन से मुक्ति, जन्म मृत कल्मषा, ज्ञान के द्वारा जिनके सभी पाप नष्ट हो गए। तो ज्ञान के द्वारा जिनके पाप नष्ट हो गए हैं सभी, वो आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। तदात्मानम तद्बुद्धया तन्निष्ठा तत्परायणा। अब तत् का अर्थ है, तत् इशारा कर रहा है परमात्मा की तरफ। तदात्मानम, अब हमारा मन उसका मन हो गया जिसका मन तद्रूप है। हमारा मन उसका मन हो गया, मेरा उसका मन मेरा मन हो गया। तद्बुद्ध है, हमारी बुद्धि उसकी बुद्धि हो गई, हमारी बुद्धि उसकी बुद्धि हो गई। तन्निष्ठा, और जो परमात्मा में एक ही भाव से स्थित है। अब यहां देखो, तत्परायणा परमात्मा के प्रति जो तत्पर है, तो मुख्य बात यहां दे रहे हैं परमात्मा के प्रति तादात्म्य का होना। देखो, जब तक ये दो हैं, मैं और तू, परमात्मा और मैं, तब तक ये बातें एक भी नहीं होंगी। न तदात्मना होगा, न तद्बुद्धया होगा, तन्निष्ठा, न तत्परायणा। जब तक दो हैं तो मुख्य बात है अहंकार का विसर्जन, मैं का विसर्जन। जब तक ये मैं नहीं हटता, मैं नहीं छूटता, फिर मैं नहीं तू। और दोनों तरह से, एक ज्ञान योगी तो अपनी चेतना को कहेगा मैं चेतन हूं, तो अब सारा जगत परमात्मा की चेतना ही है। सारा जगत परमात्मा की चेतना ही है। सागर और लहर, जब लहर ने समझ लिया कि मैं जल हूं, सागर हूं, तो सागर के ही अनेक रूप हैं, सभी लहरें उसी सागर की रूप हैं। तो सागर के साथ एक रूपता हुई तो सभी लहरों के साथ एक रूपता हो गई। तो अब दो ना रहे, एक ही हो गए। एक सागर ही सागर, अनेक लहरों में भी एक सागर ही है।
तो एक ही रह गया, मैं मिट गया और तू रह गया। अब जैसे मैं कल कह रहा, नानक की वाणी में नानक ने मैं को छोड़ा परमात्मा में, मैं नहीं तू, मेरा नहीं तेरा। तो मैं का विसर्जन कबीर की वाणी में आता है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नहीं। कबीर की वाणी में आता है कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नहीं। और प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। मैं और गुरु, मैं और परमात्मा दोनों एक साथ नहीं ठहर पाएंगे। बूंद और सागर दो अलग अलग नहीं होंगे। और जब तक बूंद बूंद है, सागर सागर है, दो है, तो तदनिष्ठा नहीं है, तत्परायण नहीं, तब ज्ञान नहीं है। जब बूंद सागर अपने को मिटाती है, जब बूंद स्वयं को मिटाती है तो सागर बन जाती है। जब बूंद स्वयं को मिटाती है तो सागर बन जाती है। जो सीमित थी, क्षुद्र थी, वो विराट बन जाती है, असीम बन जाती है। तो जब तक हम इस मैं को नहीं मिटाएं, परमात्मा में समर्पित ना करें, और ये मैं जो है सारा दुख का कारण है, सारे तनाव का कारण है, सारे पापों का। भगवान जो कहते नहीं है, ज्ञान निर्धूत कलमशात, ज्ञान उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। पाप कैसे, ज्ञान के द्वारा पाप कैसे खत्म हो जाते हैं कि अब मैं नहीं है, तू है। जब तक मैं रहेगा तो पाप रहेंगे, अब मैं ही नहीं तो दो है ही नहीं, पाप कहाँ होगा। और कौन से पाप, किसने, सारे पाप का कारण है मैं, और सारे पाप मैं बंधता है इन पापों से। बंधन है पापों का तो मैं को है, और पाप होते भी हैं तो मैं से होते हैं। जब तक ये मैं रहेगा, पाप भी रहेंगे और पाप का बंधन भी रहेगा। अच्छे वो कर्म भी होंगे, उनका बंधन भी होगा, उनकी आसक्ति भी होगी, उनकी कामना भी होगी, उनकी मांग भी होगी। तो भगवान कहते हैं मैं से मुक्ति, मैं नहीं तू। जीवन के सभी व्यवहार में, क्रियाकलाप में उस परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करें। सोचो, ये संसार में जो है, ये शरीर है तो परमात्मा से मिला, शरीर की जो जरूरतें हैं वो परमात्मा से मिली, शरीर का जन्म परमात्मा से, शरीर की जरूरतें परमात्मा से, और शरीर के जो साथी संगी हैं वो भी परमात्मा के। परमात्मा की अनेक अनेक लहरें हैं। जैसे हर लहर में परमात्मा है, ऐसे हर व्यक्ति में परमात्मा है। और फिर यहां ये नहीं है कि मेरे तो परमात्मा के रूप है, जो मेरे नहीं है वो परमात्मा के रूप नहीं है। यहां मेरे, मैं और मेरे दोनों खत्म हो गए तो सब उसके हो गए। राम में भी वही है, रावण में भी वही है, पापी में वही है, पुण्यात्मा में भी वही है, मित्र में भी वही है, शत्रु में भी वही है, अपने में भी वही है, पराये में भी वही है। जब एक ही है तो दो का भाव खत्म हो गया। और जब एक ही रह गया तो पाप कैसे होंगे। जब ये शरीर के अंग अलग अलग हैं, लेकिन पूरे शरीर को हमने अपना माना, मेरा, यही मैं हूं, पूरा शरीर, तो हर अंग की पीड़ा अपने को है, और हर अंग की हम हिफाजत करना चाहेंगे, हर अंग को हम स्वस्थ रखना चाहेंगे, क्योंकि पूरा अंग मेरा ही है। ऐसा सारा विराट विश्व जो दिख रहा है, सभी नाम रूप, ये परमात्मा का नाम रूप है। सारा विश्व, सारा जगत, ये परमात्मा का विराट रूप है। एक परमात्मा ही तमाम अनेक अनेक नाम रूपों में व्यक्त है, प्रकट है। तो जो एक परमात्मा सभी नाम रूपों में प्रकट है, सारी जगत में, सारी सृष्टि में, तो किसके प्रति द्वेष, किसके प्रति बैर, कौन मित्र कौन शत्रु, कौन प्रिय कौन अप्रिय, किसको सेवा और किसको सताना। फिर सेवा ही सेवा होगी, सताना नहीं होगा, बैर ना होगा, मैत्री ही होगी, क्रूरता ना होगी, करुणा ही होगी। क्रूरता तो होती है, वैर तो होता है पराये से, बैर होता है पराये से, क्रूरता होती है पराये से, सताना होता है पराये से, जब कोई पराया है ही नहीं।
ना कोई बैरी ना कोई बेगाना, वो गुरबाणी में आता, ना कोई बैरी ना कोई बेगाना। अब कोई बैरी भी नहीं रहा, क्योंकि कोई बेगाना भी ना रहा, कोई पराया ना रहा। अब जब तक पराया रहेगा तो शत्रु मित्र होंगे, अपने पराये होंगे। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति वो तदात्माना होगा, उसका अब मन जो है अपना अलग, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो परमात्मा का ही रूप हो गया। वो बूंद अब बूंद ना रही, वो सागर हो गई, सागर की का रूप हो गया। तो उसका मन भी परमात्मा में समर्पित हो गया और बुद्धि भी परमात्मा में समर्पित हो गई। अब बुद्धि ये विचार करेगी, चिंतन करेगी, निर्णय करेगी, वो मैं मेरे के लिए नहीं करेगी कि ये मेरे हैं और मेरे नहीं है, ये प्रिय है और अप्रिय, ऐसे निर्णय नहीं करेगी। बुद्धि में जो निर्णय आता है, निश्चय आता, निश्चय बुद्धि करती है। बुद्धि का काम है निश्चयात्मक का, बुद्धि का काम है निर्णय करना, निर्णय करना कि दोनों में क्या ठीक है। तो अब वो बुद्धि निर्णय कैसे करेगी कि सब दोनों ही परमात्मा के हैं, शुभ भी परमात्मा का, अशुभ भी परमात्मा का, बायां हाथ भी दायां हाथ भी, सभी लहरें सभी नाम रूप सब परमात्मा का ही है। तो बुद्धि भी परमात्मा को समर्पित और मन भी परमात्मा, मन भी विभाजन नहीं करेगा मेरे तेरे का, प्रिय अप्रिय का, अपने पराये का, मन भी अब विभाजन ना करेगा। तो मन में भी वही परमात्मा, बुद्धि के निर्णयों में भी वही परमात्मा और निष्ठा भी उसी की, अब मैं नहीं तू, और परमात्मा में ही उसका एक ही भाव आ जाता, तत्परायण हो जाता, परमात्मा के प्रति तत्परायण हो जाता, मैं नहीं तू। हर क्रियाकलाप, हर व्यवहार परमात्मा के व्यवहार है, परमात्मा का क्रियाकलाप है। भगवान कहते ऐसा व्यक्ति जो मैं से मुक्त हो गया वो पाप से मुक्त हो गया, जो मैं से मुक्त हो गया, जो अहंकार से मुक्त हो गया, वो पाप से मुक्त हो गया, और जो पाप से मुक्त हो गया, मैं से मुक्त हो गया, उसी वो दुख से मुक्त हो गया, वो अशांति से मुक्त हो गया, वो बंधन से मुक्त हो गया। और ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जीवन मुक्त, लिविंग लिबरेटेड। जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त हुआ, वो पाप से मुक्त हुआ, दुख से मुक्त हुआ, बंधन से मुक्त हुआ, क्योंकि मैं से मुक्त हो गया। मैं तो बंधन था, मैं खूंटी थी जो बांट रही थी, बांध रही थी संसार से, व्यक्ति और वस्तुओं के साथ। अब मैं से मुक्त हुआ, मैं नहीं तू, परमात्मा ही परमात्मा, हर नाम रूप में उसकी ही का ही रूप झलकता है, उसका ही संगीत गूंजता है, उसके ही स्वर हैं, उसके ही शब्द हैं, उसका ही सुगंधी है चारों ओर। ऐसा व्यक्ति कहते हैं ज्ञान निर्धूत कलमसा, उसके सभी पाप नष्ट हो गए, क्योंकि मैं कारण था पाप का, मैं गया तो पाप गया, और जब पाप गया तो ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त हो गया, और जो जीवन मुक्त हो गया वही विदेह मुक्त हो गया। अब उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, क्योंकि अहंकार निर्णय करता, अहंकार होगा, मैं होगा तो पाप पूर्ण होंगे, कामना होगी, वासना होगी, मांग होगी, चाह होगी, तो अगला जन्म फिर होगा। अब मांग ही नहीं रही, कामना ही नहीं रही, चाह ही नहीं रही, क्योंकि मैं नहीं रहा, अहंकार नहीं रहा। तो जब अहंकार न रहा, मैं ना रहा, कोई मांग ना रही, कामना ना रही, तो उसके लिए जब तक जीवित है, शरीर में है, तो जीवन मुक्त है, और मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं है, उसके लिए फिर पुनर्जन्म नहीं है, दोबारा फिर आना नहीं है, आवागमन, पुनरावृत्ति नहीं है। अब इसलिए वो कहते अपुनरावृत्तिम, अपुनरावृत्ति का अर्थ है कि दोबारा नहीं आना, उसकी आना जाना, गमन आवागमन, आवागमन से मुक्त हो गया वो। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति आवागमन से मुक्त हो जाता, जो मैं से मुक्त हो गया। और मैं का से मुक्त होने के लिए दोनों ही उपाय हैं। एक अंतर्मुखी होंगे तो धीरे धीरे जब हम अपने विचारों से मुक्त होंगे, शरीर के विचारों के साक्षी होंगे, शरीर के साक्षी होंगे, इंद्रियों के साक्षी होंगे, तो जो साक्षी है, विचार दृश्य है, हमारी आत्मा उसका दृष्टा है, शरीर दृश्य है, आत्मा उसकी दृष्टा है, इंद्रियाएं दृश्य है, आत्मा उसकी दृष्टा है। तो दृष्टा अलग है, दृश्य अलग है।
तो जो दृष्टा है, दृश्य जड़ है, दृष्टा चेतन है, तो जो दृष्टा है, साक्षी है, आत्मा है, धीरे धीरे उसके साथ तादात्म्य बनेगी और दृश्य से हटेगी। दृश्य से हटेगी तादात्म्य और दृष्टा के साथ तादात्म्य बनेगी। जैसे हम देख रहे हैं, ये कपड़ा मेरा है लेकिन मैं कपड़ा नहीं हूं। तो जैसे कपड़ा हमसे अलग है तो कपड़े के प्रति हमारा तादात्म्य नहीं है। कपड़ा आज बदल देते हैं, फट गया तो बदल देते हैं, तो कोई दुखी नहीं होती। कपड़ा मेरा था लेकिन मैं कपड़ा नहीं था। कपड़ा मेरी संपत्ति है, मैं इसका स्वामी हूं। ऐसे ही शरीर मेरा है लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। विचार मेरे हैं लेकिन मैं विचार नहीं हूं। ये इंद्रियाएं मेरी हूं लेकिन मैं इंद्रियां नहीं हूं। मैं मन, बुद्धि, इंद्रियाओं से भिन्न मैं क्या हूं? मैं साक्षी हूं, मैं चेतन हूं, मैं आत्मा रूप में हूं। जब ये अंतर्मुखी साधना में जैसे जैसे व्यक्ति जाता है, आत्म चेतना में ठहरता है, अपने स्वरूप में ठहरता है, प्रज्ञा स्थिर होती है, उस समय उसका शरीर मन बुद्धि के साथ तादात्म्य टूटते हैं और चेतना के साथ, साक्षी के साथ तादात्म्य बनता है। भक्ति में वही समर्पण का मार्ग है कि जीवन के हर व्यवहार में, क्रियाकलाप में उसको याद करें, प्रभु मैं नहीं तू, मैं नहीं तू। न सोचो अपने इस, जैसे हम मैं कहते हैं, इस मैं से क्या हुआ? मैं से कहीं कुछ हो रहा है? कुछ हुआ? शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, इंद्रियाएं थक रही हैं और धीरे धीरे ये शरीर जा रहा है मृत्यु की तरफ। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म हुआ, अब धीरे धीरे शिशु अवस्था आई, शिशु अवस्था किशोर अवस्था, किशोर जवानी की तरफ, जवानी बुढ़ापे की तरफ, बुढ़ापा मौत की तरफ प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है। और धीरे धीरे एक एक कदम, एक जन्मदिन मनाते हैं, एक जो हम एक एक जन्मदिन और एनिवर्सरी मनाते हैं, एक एक कदम हम मौत के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, एक एक कदम। अगर कहा जाए जन्मदिन नहीं है तो ये मृत्यु के दिन, क्योंकि मृत्यु के निकट पहुंचते जा रहे हैं, मृत्यु के हम निकट पहुंचते जा रहे हैं, शमशान की तरफ जा रहे हैं एक एक कदम। एक साल बीता तो एक कदम और बढ़ गए जन्म मौत की तरफ, एक कदम और मौत की तरफ बढ़ गए। और जीवन में कुछ और निश्चित हो ना हो, एक बात निश्चित है कि मौत घटेगी, मृत्यु आएगी। तो भगवान कहते हैं, जब हम समझ लेते हैं कि शरीर नाशवान है, हमारी इंद्रियाएं, मन, बुद्धि सब नाशवान है, सब जड़ हैं, अगर इसमें कहीं कोई क्रिया है तो परमात्मा की, जीवन है तो वो परमात्मा का है। तो इस जीवन के हर व्यवहार, हर क्रियाकलाप परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाए। तो ऐसे आत्मज्ञानी को भगवान कहते हैं, या आत्मज्ञानी हो या परमात्मा में पूर्ण समर्पित भक्त हो, जिसने सारा मैं को परमात्मा में छोड़ दिया, कबीर की तरह मैं नहीं तू, नानक की तरह मैं नहीं तू, जिन्होंने अपने मैं का विसर्जन कर दिया, समर्पण कर दिया, मैं की आहुति दे दी परमात्मा, मैं नहीं तू, वो मैं से जो मुक्त हुए, अब वो तू ही तू रह गया, परमात्मा ही परमात्मा रह गया। परमात्मा के साथ एक ही भाव से एक हो गए, अब बूंद सागर हो गई, जीव ब्रह्म हो गया। इसलिए भगवान कबीर ने कहा जो है कि अब दो ना रहे, क्योंकि प्रेम में अब इसमें दो ना ठहर पाएंगे। वो ऐसा व्यक्ति तदात्मानम हो गया, उसका मन परमात्मा से मिल गया, उसकी बुद्धि परमात्मा में समर्पित हो गई और वो परमात्मा के साथ एक रूप हो गया, तत्परायण हो गया, तदनिष्ठा हो गई, एक ही भाव से स्थित। और ऐसे व्यक्ति के अब उसके जीवन में मैं से मुक्त हुआ तो पाप से मुक्त हो गया, पाप से मुक्त हुआ तो दुख से मुक्त हो गया, बंधन से मुक्त हो गया। तो अब उसके जीवन में क्या है? ज्ञान निर्धूत कलमशा, उसके जीवन में सभी तरह के पाप मुक्त, बंधन मुक्त, दुख से मुक्त। और ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं वो जीवन मुक्त हो गया, लिविंग। अब जब तक जीवन है दुख से मुक्त हो गया, उसके लिए कोई दुख नहीं, कोई मिले ना मिले, संयोग वियोग, मान अपमान, लाभ हानि, जन्म मौत, उसके लिए दोनों बराबर है।
न जन्म की चाहे न मौत का भय, न संयोग की मांग न वियोग का भय, न सुख की मांग न दुख का वियोग, दुख का निषेध, कुछ इनकार नहीं है, सब स्वीकार उसे हो गया। और जिसे सब स्वीकार हो गया, भगवान कहते हैं वही परमात्मा को प्राप्त है, वो जीवन मुक्त हो गया। और ऐसे व्यक्ति की फिर दोबारा पुनराजन्म गमन नहीं है, आवागमन नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, फिर जन्म उसका नहीं होगा, भगवान कहते हैं। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनि चैवे सुपाके चा पंडिता समिदर्शना। भगवान कह रहे हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव हस्तिनी। भगवान कहते हैं ज्ञानी जन विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, ज्ञानी जन विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में तथा गो, हाथी और कुत्ते में, चांडाल में भी समदर्शी होते। पंडिता समदर्शिना। भगवान कहते हैं पंडित कौन है? पंडित का अर्थ है यहां जाति का पंडित नहीं, जाति का पंडित नहीं है, ज्ञानी का। यहां पंडित से अर्थ है ज्ञानी, जात से कोई पंडित नहीं है। तो भगवान कहते हैं ज्ञानी जन, जो ज्ञानी हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, आत्मज्ञानी हैं, उन आत्मज्ञानियों की क्या पहचान है कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, और यथार्थ में ब्राह्मण की स्वर्त एक ही है। देखो हम जब कहते हैं दिया, दिया उसी को कहते हैं जो जल रहा हो, बुझा हुआ दिया दिया नहीं है। दिया वही है जो जला हो और रोशनी दे रहा हो। नदी वही नदी है जो बह रही हो। कहने को तो हम कभी कभी कहते हैं सूखी नदी है, अब नदी में जल नहीं है, सूखी नदी है, वो नदी नहीं है। दिया दिया नहीं है अगर रोशनी नहीं है, उसे जल नहीं रहा हो। वो नदी नदी नहीं है जिसमें जल ना हो, जो पानी बह ना रहा हो। ऐसे ही भगवान कहते हैं ब्राह्मण कौन है? जो विद्या विनय संपन्न में। ब्राह्मण का अर्थ है जो विद्या तो है और विनय भी है। क्योंकि बहुत बार होता क्या है कि जब विद्या आती है तो अहंकार आ जाता। कभी कभी देखो एक पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा अहंकार में होता है अनपढ़ से। अनपढ़ व्यक्ति जो है वो इतना अहंकार में नहीं, उसे मालूम है मैं अज्ञानी हूं, मैं बेपढ़ा लिखा हूं, उसमें ज्यादा विनम्रता होती है। बिना पढ़े लिखे में, अज्ञानी में ज्यादा विनम्रता होती है। लेकिन जब व्यक्ति कुछ पढ़ लिख गया, डिग्रियां आ गई, कोई उपाधियां आ गई, तो अकड़ भी आ गई, अहंकार भी आ गया। तो भगवान कहते वो ज्ञानी नहीं है, वो अज्ञानी है। पढ़ा लिखा डिग्री होल्डर भी भगवान कहते वो मूढ़ है, मूर्ख है। ज्ञानी वही है जो पढ़ने के साथ, विद्या के साथ विनम्रता भी आ जाए, ज्ञान के साथ विनम्रता आ जाए। वृक्ष में जब फल आते हैं तो वृक्ष झुक जाते हैं देने के लिए। जिसके जीवन में झुकना ना आया, विनम्रता नहीं आती, भगवान कहते ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण कहलाना का हकदार नहीं है। और ब्राह्मण शब्द का अर्थ है कि जो ब्रह्म में रमण कर लिया है, करता है, जो जिसने ब्रह्म का स्वाद लिया है, जिसने परमात्मा का स्वाद लिया है, जो परमात्मा के रस से भरा हुआ है, जो परमात्मा के आनंद से भरा हुआ है, जो परमात्मा के अनुभव से भरा हुआ है। अब देखो बारिश होती है पहाड़ों पे, लेकिन जो शिखर होते हैं, चोटियां होती हैं, वो सूखी रह जाती है, और गड्ढे होते वो भर जाते हैं। जो गड्ढे होते वो भर जाते हैं और शिखर है वो सूखे रह जाते हैं। बारिश दोनों जगह हुई, लेकिन शिखरों पर बारिश, चोटियों पर बारिश न ठहर सकी, गड्ढे ने संभाल लिया, गड्ढों ने उन्हें भर लिया। ऐसे ही भगवान कहते हैं पर
आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान वहीं पर ठहर पाता है जो गड्ढे हैं, जो विनम्रता के गड्ढे, जो अहंकार के शिखर हैं, जो अहंकार की चोटियां हैं, अहंकार के शिखर हैं, वहां परमात्मा का ज्ञान नहीं ठहरेगा, वो तो बह जाएगा। वहां परमात्मा का संगीत ना ठहरेगा, वहां परमात्मा का आनंद, परमात्मा की मस्ती ना ठहरेगी, क्योंकि वो तो निकल जाएगी। जो विनम्रता के गर्त हैं, विनम्रता के गड्ढे हैं, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गव्यस्ति, भगवान कहते जो विद्या विनय से विद्या के बिना ब्राह्मण वही जो विनयशील है। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददात कि विद्या आए, दिया जले और रोशनी ना हो तो कैसा दिया, फिर तो झूठा है। ये तो दिया का कोई चित्र बना रखा, यह तो दिया का हमने चित्र बना रखा है, वो दिया नहीं है। दिया जलेगा तो रोशनी होगी, विद्या आई है तो विनम्रता आएगी, अन्यथा हो सकता हमने झूठा ही चित्र बना लिया, वो झूठा दिया हो, एक चित्र हो मात्र। कभी कभी चित्र देखने से ज्यादा सुंदर दिख सकता है, लेकिन उससे रोशनी नहीं होगी। कभी किसी पेंटर ने दिया का, दीपक का चित्र बनाया हो, ज्यादा सुंदर हो सकता है। वास्तविक दीपक से, यथार्थ दीपक से चित्र ज्यादा सुंदर हो सकता है, ज्यादा सुंदर हो सकता है, लेकिन उस सुंदर चित्र से, दीपक के चित्र से घर की अंधेरा नहीं जाएगा, रोशनी नहीं आएगी, इतना सुंदर हो। दिया वही जल रहा, अगर प्रकाश है तो वो दिया है। ऐसे ही अगर जिसके साथ ब्राह्मण वही जिसमें विनम्रता है, और जिसने परमात्मा के स्वाद को जाना है, जिसने परमात्मा के रस को पिया है, जिसके अंदर परमात्मा का आनंद उतरा है, जिसके अंदर परमात्मा का संगीत गूंजा है, ब्राह्मण है। ब्रह्म के स्वाद को जिसने जाना है, उसके जीवन में विनम्रता स्वाभाविक है। तो जो विद्या विनय से संपन्न है, उस व्यक्ति में भी, जो ज्ञानी है, विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, जो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, घोड़ा, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, चांडाल हो, जो सभी में एक परमात्मा को ही देख रहा है। ज्ञानी जन विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी है। समदर्शी, समदर्शी का अर्थ क्या है? समदर्शी का अर्थ है कि सभी में एक ही परमात्मा है। अब कमरे में आप देखें, तमाम अलग अलग बिजली के उपकरण हैं, और सभी बिजली के उपकरण एक बिजली से ही चल रहे। किसी ने अगर पूछा कि भाई जरा देखो बिजली है या नहीं, किसी ने अगर तुमसे पूछा हो कि जरा देखो तो बिजली है या नहीं, तो क्या करोगे? आपने बल्ब जला के देखा, बल्ब जल गया तो बिजली है। किसी ने पंखा चला के देखा, पंखा चल गया तो बिजली है। किसी ने फ्रिज खोल के देखा, फ्रिज में अगर फ्रिज चल रहा है, ठंडक दे रहा तो बिजली है। किसी ने हीटर चला के देखा कि हीटर चल रहा है तो बिजली है। किसी ने एसी चला के देखा, एसी चल रहा है तो बिजली है। अब ये उपकरण अलग अलग हैं, इन उपकरणों की क्रिया अलग अलग है, फंक्शन अलग अलग हैं, इंस्ट्रूमेंट्स अलग हैं, इनके फंक्शन अलग हैं, इनकी क्रियाएं अलग हैं, लेकिन सभी उपकरण एक बिजली से ही चलते हैं। सभी उपकरण एक बिजली से ही चलते। एक बिजली गई तो सभी उपकरण बंद, ना बल्ब जलेगा, ना हीटर चलेगा, ना फ्रिज चलेगा, ना पंखा चलेगा। ऐसे ही जैसे सभी उपकरण अलग अलग है लेकिन बिजली एक है, ऐसे ही भगवान कहते हैं कि सभी में परमात्मा एक है, चेतना एक है, आत्मा एक है। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, सब में परमात्मा एक ही है। वो समदर्शी, सब में दर्शन करेगा। लेकिन भगवान यहां कहते वो सम व्यवहार ही नहीं होगा, सम व्यवहार नहीं होगा। अब देखो अलग अलग शरीर के उपकरण हैं, अलग अलग उनका उपयोग है। ये शरीर, हाथ भी बायां हाथ भी मेरा, दायां हाथ भी मेरा, दोनों पैर भी मेरे,
मुंह भी मेरा, नाक भी मेरी, आंख भी मेरी, लेकिन सबके व्यवहार अलग अलग है। हाथों का व्यवहार अलग है, पैरों का व्यवहार अलग है, आंख का व्यवहार अलग है, कान का व्यवहार अलग है, सबका व्यवहार अलग अलग है। व्यवहार एक जैसा नहीं, आपके सबका व्यवहार अलग है। आंख का काम कान नहीं करेगा, कान का काम आंख नहीं करेगा, पैरों का काम हाथ नहीं करेंगे, हाथों का काम पैर नहीं करेंगे। अलग अलग उनके फंक्शन है, अलग अलग, लेकिन सभी एक शरीर के अंग हैं, सभी एक शरीर के अंग। ऐसे ही भगवान कहते हैं जो ज्ञानी है वो सभी में एक आत्मा को देखता है, जो ज्ञानी है वो सभी में एक आत्मा को देखता है। उसके लिए अलग अलग नहीं है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ऐसा नहीं। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई छूत नहीं, कोई अछूत नहीं, कोई सम्मान्य नहीं, कोई अपमानित नहीं, सब में एक ही परमात्मा है, सब में एक ही परमात्मा है। भगवान कहते हैं ऐसा ब्रह्म ज्ञानी सभी में एक परमात्मा को देखा, समदर्शी है। ऐसा व्यक्ति समदर्शी है जो सभी में एक परमात्मा को देखे, और वो एक परमात्मा ही अलग अलग रूप में दिख रहा है। और जिसने अपने को परमात्मा में देख लिया वो सभी में अपने को ही देखेगा, वो सभी में अपने को ही देखेगा, सब में अपने को देखेगा, अपने को सब में देखेगा। परमात्मा में सबको देखेगा और सब में परमात्मा को देखेगा कि सब में वही परमात्मा है। एक राजा ने एक शीश महल बनाया, एक राजा का एक शीश महल, जिसमें राजा जब जाता तो चारों तरफ उसमें शीशे लगे हुए, और जब राजा जाता तो चारों तरफ अपना ही चित्र देखता। शीशे लगे हुए हैं, दर्पण लगे हुए हैं। नीचे की तरफ दृष्टि डालता राजा तो अपने को देखता, ऊपर की तरफ आंख उठाता तो अपने को देखता, बाएं दाएं देखता है तो भी अपना ही रूप देखता है। अब जिधर भी राजा की दृष्टि जाती है उसे अपना ही रूप दिखता है, अपना ही रूप चारों तरफ दिखता है। राजा खुश होता है कि अपने ये तमाम चित्र सब अपने ही हैं, और चारों तरफ ये दर्पण हैं, ये सब अपने ही चित्र को प्रकट कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, राजा जिसके लिए खुश होता था, प्रसन्न होता था, अपने उसको देख के आनंद मनाता था, अपने ही रूप को चारों तरफ देख के, एक बार क्या हुआ, दुर्भाग्य से वहां एक कुत्ता चला गया, उस शीश महल में कुत्ता चला गया। और जब कुत्ता चला गया तो अब वो जिधर देखता उधर उसे कुत्ता दिखता, बाएं कुत्ता, दाएं कुत्ता, ऊपर नीचे चारों तरफ। और जब वो भौंकता तो चारों तरफ से भौंकने की आवाज आती, चारों तरफ के कुत्ते उसके ऊपर भौंकते हैं। जब वो भौंकता है तो चारों तरफ के कुत्ते उसके ऊपर भौंकते हैं। कभी इस शीशे के साथ मुंह मारता, कभी दूसरे शीशे की तरफ मुंह मारता, कभी तीसरे के, चारों तरफ इधर उधर वो मुंह मारता फिरा। परिणाम ये हुआ कि उस कुत्ते की मौत हो जाती, उसके मुंह से खून बहने लगा, उसके दांत टूट जाते, कुत्ते की मौत हो जाती, मर जाता। राजा ने देखा अपने को चारों ओर, तो अपने ही रूप दिखे, अपना ही रूप चारों तरफ दिखे, खुश हुआ, आनंदित हुआ। और कुत्ता चला गया, उसे चारों तरफ अपने दुश्मन दिखे, उसे अपने दुश्मन दिखे। और जब वो भौंकता तो चारों तरफ से भौंकने की, चारों तरफ के कुत्ते उस पर भौंकते। परिणाम क्या हुआ, उसकी मौत हो गई। भगवान कहते हैं ऐसे ही एक शब्द है अंग्रेजी का जिसे हम कहते हैं गॉड, और दूसरा शब्द है जिसे हम कहते हैं डॉग। अब डॉग का ठीक उल्टा कर दो, डॉग का ठीक उल्टा कर दो, डीओजी है तो डॉग हो गया, और जीओडी है तो गॉड हो गया। जी को आगे लगा दिया तो गॉड हो गया। जो जिनके अंदर ईश्वरत्व है, ब्रह्मत्व है, आत्मज्ञान है, उनको सब अपने ही रूप दिख रहे। ये चारों तरफ ये दर्पण हैं, चारों तरफ जो है वो सब दर्पण हैं,
हर नाम रूप दर्पण है। मित्र में वही, शत्रु में वही, पिता अलग नाम रूप के, लेकिन उसे अपना ही रूप दिख रहा है कि अपना ही रूप है सब में। लेकिन अज्ञानी कुत्ते की तरह है, वो इधर भी दुश्मन उधर भी दुश्मन। वो भौंकता है तो हजारों लोग उसके ऊपर भौंकते। ये सारे अपने ही मन का खेल है। अज्ञानी के लिए सारा दुश्मन की तरह लग रहा, दुख का कारण लग रहा, बंधन का कारण लग रहा, शत्रु दिख रहा, और ज्ञानी को सब अपने अपने दिख रहे, अपना ही रूप दिख रहा। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो विद्या विनय से संपन्न है, वो जो भी है, ब्राह्मण है, हाथी है, घोड़ा है, जो भी है, हाथी हो, कुत्ता हो, चांडाल हो, ब्राह्मण हो, सब में उसे अपना ही, ये सब दर्पण है। ब्राह्मण भी दर्पण है, कुत्ता भी दर्पण है, हाथी भी दर्पण है, गाय भी दर्पण है, लेकिन उसे अपना ही रूप दिख रहा है कि सब में एक ही रूप परमात्मा है। जो परमात्मा मेरे अंदर है वही परमात्मा सभी में। समदर्शना, ऐसा व्यक्ति समदर्शी हो जाता। और जो समदर्शी है, भगवान कहते वो दुखों से मुक्त हो जाता। सारा का सारा जो दुख है, पीड़ा है, वो है विषमता में। दुख है विषमता, दुख है बंधन, है विषमता। मैं और तू, संसार को तोड़ना, विभाजन करना, बांटना, मेरे में और तेरे में, यह है दुख, यह है बंधन। और जहां समता है, मैं नहीं तू, मेरा नहीं तेरा, जहां समता है, भगवान कहते हैं वहीं पे ऐसा व्यक्ति दुख से मुक्त हो जाता, बंधन से मुक्त हो जाता। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं इहैव तेर्जिता सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। भगवान कहते इसलिए हे अर्जुन, जिनका मन समभाव में स्थित है, जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष है, क्षम है। इससे वे सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित हैं। वो परमात्मा में स्थित हैं, उनका मन निर्दोष है, समता में है, और जो समता में है वो परमात्मा में स्थित हैं। और जिनका मन समभाव में स्थित है, जिनका मन समभाव में स्थित है, इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जिन्होंने जीत लिया है, समता में। बस भगवान एक ही शब्द को बार बार ला रहे हैं, जिसके मन में समता आ गई। एक बहुत छोटा सा ग्रंथ है जिसका नाम है विज्ञान भैरव। उस विज्ञान भैरव में भगवान शिव से पार्वती प्रश्न करती हैं। विज्ञान भैरव में पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती हैं कि जीवन में शांति कैसे आए, जीवन में सुख कैसे आए, सुख कैसे आए, शांति कैसे आए, आत्मज्ञान कैसे आए, आत्म अनुभूति कैसे हो, ब्रह्म साक्षात्कार कैसे हो। ये प्रश्न, एक ही प्रश्न अनेक अनेक तरह से पार्वती ने पूछा। ब्रह्म ज्ञान कहा तब भी वही, आत्मज्ञान कहा तब भी वही, ब्रह्म अनुभूत कही तब भी वही, आत्म शांति कही तब भी वही, दुख से मुक्ति तब भी वही, परम सुख की प्राप्ति तब भी वही। तो पार्वती के इस प्रश्न को भगवान शिव ने 112 बार दोहराया। 112 बार भगवान शिव ने उसका उत्तर दिया, और हर उत्तर में एक ही बात भगवान ने 112 बार कही, लेकिन हर बार बात में एक ही बात भगवान ने बार बार कही। क्या कहा? जैसे उन्होंने कहा, आती और जाती श्वास के बीच में समता बना लो। आती और जाती, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, दोनों श्वासों के बीच में समता बना लो। दोनों के साक्षी बन जाओ। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, और हम उसके साक्षी हैं। दोनों के बीच में साक्षी हो जाओ। जो साक्षी बन गया वो समता में आ गया। सारा का सारा
फिर कहीं वो कहते हैं सुख और दुख के बीच में साक्षी हो जाओ, सुख और दुख के साक्षी हो जाओ। कहीं कहते हैं मान और अपमान के साक्षी हो जाओ, कहीं कहते हैं संयोग और वियोग के साक्षी हो जाओ, कहीं कहते हैं जन्म और मृत्यु के साक्षी हो जाओ, गर्मी और सर्दी के साक्षी हो जाओ, शत्रु और मित्र के साक्षी हो जाओ। साक्षी होने का अर्थ है, द्वैत को स्वीकार करने का अर्थ है द्वंद्वातीत हो जाना, दोनों से मुक्त हो जाना। अगर जन्म के साथ हमने मृत्यु को स्वीकार कर लिया तो दुख से मुक्त हो गए, संयोग के साथ वियोग को भी स्वीकार कर लिया तो दुख से मुक्त हो गए, मान के साथ अपमान को भी स्वीकार कर लिया तो दुख से मुक्त हो गए, लाभ के साथ हानि को भी स्वीकार कर लिया तो दुख से मुक्त हो गए। जैसे दिन के साथ हमने रात्रि को स्वीकार कर लिया तो दुख से मुक्त हो गए। अब रात दिन का आना दुख सुख का कारण ना बना। दुख सुख कब होते हैं? जब द्वंद्वों में हम होते हैं, एक को स्वीकार करते हैं, एक को इनकार करते हैं, लाभ चाहते हैं, हानि नहीं चाहते, मान चाहते हैं, अपमान नहीं चाहते, सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते, संयोग चाहते हैं, वियोग नहीं चाहते, जन्म चाहते हैं, मृत्यु नहीं। अब जिसे नहीं चाहते हैं, जिसे हमने इनकार किया, जिसे नहीं चाहा और वो आएगा तो दुख हो गया। हमने मृत्यु को इनकार किया, मृत्यु आएगी, दुख। हमने बीमारी को इनकार किया, बीमारी आएगी, दुख। हमने बुढ़ापे को इनकार किया, बुढ़ापा आएगा तो दुख। हमने वियोग को इनकार किया, वियोग हुआ तो दुख। हमने हानि को इनकार किया, हानि आई तो दुख। हमने अपमान को इनकार किया, अपमान हुआ तो दुख। जिसे हमने इनकार किया और वो आया तो दुख। और एक बात ध्यान रखना कि एक को इनकार करने का कोई अर्थ नहीं है। अगर एक नहीं आते, जब भी आते तो दोनों साथ आते, अकेला एक नहीं कभी आता। जन्म हुआ, जन्म के साथ ही मौत भी आ गई। अब जीवन में कुछ निश्चित हो या ना हो, एक बात निश्चित है कि मौत आएगी। जन्म के साथ मौत आ गई। एक सिक्के के दो पहलू, टू साइड ऑफ सेम कॉइन। एक सिक्के के दो पहलू। अगर सिक्का हाथ में है तो दोनों हाथ में, दोनों साइड होंगे। कोई सिक्का एक साइड का नहीं हो सकता। जन्म के साथ मौत आ गई। संयोग जिस दिन किसी से हुआ, उसके साथ ही वियोग भी खड़ा हो गया कि अब संयोग एक ना एक दिन वियोग में घटित होगा। संयोग के साथ वियोग खड़ा हो गया। दूसरा पक्ष, कोई हमें छोड़कर चला जाए या किसी को हम छोड़कर चले जाए, वियोग तो होना है। मान के साथ अपमान, लाभ के साथ हानि। कोई लाभ ऐसा नहीं होता कि होता ही रहे, कभी हानि भी आएगी। सदा मान नहीं, अपमान भी आएगा। तो भगवान शिव 112 बार पार्वती को बार बार यही कहा, दोनों द्वंद्वों को स्वीकार कर लो। जो द्वंद्वों को स्वीकार कर लेता उसे भगवान कहते वो द्वंद्वातीत हो जाता, द्वंद्वों से बाहर हो जाता। और द्वंद्व है दुख, द्वंद्व है पीड़ा, द्वंद्व है बंधन और द्वंद्व है संसार। संसार के सभी संबंध द्वंद्वों में हैं। संसार के सभी सुख दुख द्वंद्व में हैं। जो द्वंद्वातीत हो जाता, जो दोनों को स्वीकार कर लेता है, वो दोनों से मुक्त हो जाता, दोनों से बाहर हो जाता। जो दोनों को स्वीकार कर लेता, वो दोनों से बाहर हो जाता है, वो द्वंद्वातीत हो जाता है, वो संसार में रहते हुए संसार से मुक्त हो जाता है। संसार में रहते हुए संसार से मुक्त हो जाता, बंधन से मुक्त, कर्म करते हुए भी कर्म से मुक्त हो जाता, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसने लाभ के साथ हानि को भी स्वीकार कर लिया, मान के साथ अपमान को भी स्वीकार कर लिया, संयोग के साथ वियोग को भी, वो द्वंद्वातीत हो गया। संसार द्वंद्व में है, परमात्मा निर्द्वंद्व में है। और जो द्वंद्व से मुक्त हुआ, द्वंद्वातीत हुआ, द्वंद्व से मुक्त हुआ, वही समता में हुआ। जो द्वंद्व से मुक्त हुआ वही तो समता में हुआ। समता में आने का एक ही उपाय है कि दोनों द्वंद्वों को स्वीकार कर लो। और जब दोनों द्वंद्वों को स्वीकार कर लेते हैं, द्वंद्वातीत हो जाते हैं, तो समता में होते हैं। और जब समता में होते हैं तो परमात्मा से जुड़े होते हैं। विषमता है संसार और समता है परमात्मा। विषमता में होते हैं, द्वंद्वों में होते हैं तो संसार से जुड़ते हैं। और जब द्वंद्वातीत होते हैं तो समता में हो तो परमात्मा से जुड़ते हैं। परमात्मा कहो या समता कहो, एक ही बात है।
अगर कोई परमात्मा ना कहना चाहे, खाली यही कहे समत्व बुद्धि, समत्व कह दिया तो भी परमात्मा हो गया। परमात्मा का अर्थ है समत्व, समत्व का अर्थ है परमात्मा। जब चित्त में समता आती है, हम समत्व में आते हैं, तो परमात्मा से जुड़ जाते हैं। और जब परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति सब तरह के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस जीवित अवस्था में इस संपूर्ण संसार को उसने जीत लिया। शरीर में रहते हुए संसार से मुक्त, दुखों से मुक्त, जीवन मुक्त, उसने संसार को जीत लिया। संसार को जीत लिया यानी संसार के दुखों से मुक्त हो गया। कहीं उसको युद्ध नहीं करना है, वो दुखों से मुक्त हो गया, अब अपराजित हो गया। अपराजित, उसे कोई दुख सुख मान अपमान लाभ हानि उसे पराजित नहीं कर पाएंगे, उसे कष्ट नहीं दे पाएंगे, उसे बंधन में ना डाल पाएंगे। वो अपराजित हो गया, वो जीत गया। ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं सच्चिदानंद परमात्मा में निर्दोष और सम। क्योंकि मन से मुक्त हुआ, द्वंद्वों से मुक्त हुआ तो निर्दोष भी हो गया, और द्वंद्वों से मुक्त हुआ तो समता में हो गया। और जो समता में है भगवान कहते हैं वो सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित है। जो समता में है वो परमात्मा में, क्योंकि समता और परमात्मा दो नहीं, जो समता में है वो परमात्मा में। भगवान कहते हैं, इसलिए विज्ञान, आप रामचरितमानस में एक बात देखें कि भगवान शिव के परिवार में आप देखें विरोधी विचार और विरोधी तरह के लोग, विरोधी स्वभाव वाले। भगवान शिव का वाहन क्या है? भगवान शिव का वाहन है नंदी, और पार्वती का वाहन क्या है? शेर। भगवान शिव का वाहन नंदी, पार्वती का वाहन शेर। शेर और बैल में विरोध है। कभी भी आप देखो, शेर जो है बैल का शिकार करेगा, गाय बैल का शिकार करेगा, तो शेर और बैल में विरोध है। भगवान शिव के गले में सांप, और भगवान शिव के दूसरे पुत्र जो है गणेश का वाहन चूहा, गणेश का वाहन चूहा। और भगवान शिव के दूसरे पुत्र कार्तिकेय, कार्तिकेय का वाहन है मोर। मोर और चूहे में बैर, और मोर और सांप में बैर। सांप और चूहे में बैर, सांप और चूहे में बैर, क्योंकि सांप प्राय देखो चूहे को मारते। तो भगवान शिव के गले में सर्प है और गणेश का वाहन चूहा, तो चूहे और सांप में बैर है। और सांप और मोर में बैर है। शिव के गले में सर्प है तो कार्तिकेय का वाहन मोर है, मोर और सांप में बैर है। तो विपरीत स्वभाव वाले हैं, विरोधी स्वभाव वाले हैं। सांप और चूहा, सांप और मोर, शेर और बैल, इनमें विपरीत स्वभाव वाले, विरोधी स्वभाव के। लेकिन कभी भी भगवान शिव के परिवार में कलह नहीं होती है। भगवान शिव के परिवार में कभी कलह नहीं होती है, कोई झगड़ते नहीं। विपरीत स्वभाव में भी मैत्री है, विपरीत स्वभाव में भी मैत्री का संबंध है, करुणा का संबंध है, प्रेम का संबंध है। झगड़े नहीं होते, कलह नहीं होती। और कारण है क्यों नहीं होती है कि ये सब आत्मज्ञान में जीते हैं। बैर न करे काहू सन कोई, बैर न करे काहू सन कोई, और राम प्रताप विषमता खोई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, राम प्रताप विषमता खोई। भगवान की भक्ति का प्रभाव है कि वो जो विषमता थी, विपरीत स्वभाव की जो विषमता थी, वो खत्म हो गई। राम प्रताप विषमता खोई। भगवान के प्रताप से, भगवान की महिमा से, ज्ञान से, भक्ति से विषमता टूट गई। अपने अपने स्वभाव में जीते हुए भी मैत्री रखते, प्रेम रखते, अपने अपने स्वभाव में जीते हैं, लेकिन आपस में मैत्री का संबंध, कलह नहीं है, द्वेष नहीं है, झगड़ा नहीं है, मनमुटाव नहीं है, ईर्ष्या, एक दूसरे की स्तुति निंदा नहीं है। ऐसे ही संसार में सब तरह के लोग मिलेंगे।
आप बाहर निकलो तो सब तरह के, कोई तुमको अच्छा भी कहेगा, कोई बुरा कहेगा, कोई प्रिय कहेगा, कोई अप्रिय कहेगा, तरह तरह के लोग होंगे, लेकिन सब में परमात्मा है। किसी के प्रति बैर न कर काहू सन कोई, अपने अपने स्वभाव में सब जी रहे। अगर हम गुलाब का फूल अपने घर में लगाना चाहें तो ये मत सोचना कि गुलाब का फूल लगेगा तो कांटे नहीं आएंगे। अगर गुलाब का पौधा लगाओगे, गुलाब के फूल चाहिए, तो कांटों को भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि कोई गुलाब का फूल ऐसा नहीं होता जिसके साथ कांटे ना हो। गुलाब के फूल चाहिए तो कांटों को भी स्वीकार करना पड़ता है। ये समाज अच्छे और बुरे, अनुकूल प्रतिकूल तरह के विचारों से, स्वभाव से भरे हुए हैं। सभी को स्वीकार करो, बैर न कर काहू सन को, अपने अपने स्वभाव में जीत रहे। शेर अपने स्वभाव में जी रहा है, गाय अपने स्वभाव में जी रहा है। ऐसी भगवान कह रहे सभी अपने अपने स्वभाव में जी रहे, अपने अपने कर्म में जी रहे हैं। कुत्ते का अपना स्वभाव है, गाय का अपना स्वभाव है, हाथी का अपना स्वभाव है, सब अपने अपने स्वभाव संस्कारों में जीत रहे, लेकिन सब में परमात्मा है। किसी के प्रति वैर नहीं, अपने चित्त में समता बनाए रखो। और जिसने अपने चित्त में समता बना रखी, जिसने अपने को जीता, उसने जग जीता। जिसने अपने मन को जीता है, स्वयं को जीता है, उसने जग को जीता है, वो विजयी हो गया। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति अपराजित होता था, सब जीत लेता है। संपूर्ण संसार जीत लिया गया। संपूर्ण संसार को कौन जीत पाएगा? जिसने अपने को जीत लिया, अपने मन को जीत लिया, अपने मन के द्वंद्वों से जो मुक्त हो गया। जो मन जीता, कहते थे जो मन जीता उसने जग जीता। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया, वो दुखों से मुक्त हो गया। उसके चित्त में समता आ गई, जिसने दोनों को स्वीकार कर लिया। आगे भगवान कह रहे हैं, ना प्रहस्येत प्रियम प्राप्य ना उद्वेजति प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्ध असमूढ़ा ब्रह्मविद ब्रह्मण स्थिता। भगवान कहते हैं जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो, स्थिर बुद्धि, संशय रहित, ब्रह्मवेता, सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से स्थिर हो जाता है। तो परमात्मा में एक ही भाव से स्थित, परमात्मा में एक ही भाव से स्थिर कौन हो जाता है? परमात्मा में एक ही भाव से स्थिर हो जाता है, वो स्थिर बुद्धि हो जाता है, संशय रहित हो जाता है, ब्रह्मवेता हो जाता है। वो कौन? जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित ना हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो। प्रिय और अप्रिय से जो सुखी और दुखी ना हो। पीछे भी भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का दुखेश अनुद्विग्नमना सुखेश विगत स्पृहा। स्थित प्रज्ञ के जब लक्षण बताए तो उसमें भी भगवान ने ये बात कही थी, दुखेश अनुद्विग्नमना सुखेश विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधी स्थिर धीमुन रचित। भगवान कहते हैं जो दुख आने पर दुखी ना हो, और दुख आने पर दुखी कौन नहीं होता? सुखेश विगत स्पृहा, जिसने सुख की मांग ना की हो। जिसने सुख की मांग ना की हो वो दुख आने पर दुखी नहीं होता। दुख आने पर दुखी वो होता है जिसने सुख की मांग की हो। मांगा था सुख और आ गया दुख, मांगा था मान आ गया अपमान, मांगा था लाभ आ गई हानि, मांगा था लाभ आ गई हानि, मांगा था जन्म आ गई मौत, मांगा था संयोग आ गया वियोग, मांगी थी दिन आ गई रात। अब हमने जो नहीं चाहा था, नहीं मांगा था, और वो आ गया, जिसे हम इनकार करते थे वो आ गया। तो भगवान कहते हैं अगर दुख से मुक्त होना है तो सुखेषु विगत स्पृहा। दुख से मुक्त होना है तो सुख की मांग छोड़ दो, क्योंकि सुख आएगा, अगर दुख आएगा तो सुख की छाया बन के आएगा। आप किसी को कहो कि आप तो मेरे घर आमंत्रित हैं लेकिन आपकी छाया ना आए, आप किसी को कहे कि आप तो आए, आपका स्वागत है, लेकिन आपकी छाया आपके साथ ना आए, तो असंभव है। अगर व्यक्ति को आमंत्रित करोगे तो उसकी छाया भी आएगी।
अगर सिक्का हाथ में पकड़ोगे तो दोनों साइड आएंगे, सिक्का के हाथ में होंगे टू साइड, दोनों साइड। ऐसा आज तक कोई सिक्का नहीं बना जिसमें एक ही साइड हो। इसलिए भगवान कहते हैं दुख से मुक्त होना, सुख की मांग छोड़ दो। उसी को भगवान यहां कहते हैं द्वंद्व। जो प्रिय को पाकर हर्षित ना हो और अप्रिय को पाकर उद्युक्त ना हो, वो कौन नहीं होता है? जिसके लिए प्रिय और अप्रिय अब कोई रहा नहीं। जिसने बंटवारा छोड़ दिया, अपना पराया छोड़ दिया, बंटवारा छोड़ दिया, विभाजन छोड़ दिया, बांटना छोड़ दिया, राग गया, द्वेष गया। अपने के प्रति राग और अपना नहीं है उसके प्रति द्वेष। प्रिय के साथ राग, अप्रिय के साथ द्वेष। प्रिय के साथ राग, अप्रिय के साथ द्वेष। लेकिन जिसके लिए अब कोई ना राग ना द्वेष, अब कोई अप्रिय रहा ही नहीं। अब ना कोई प्रिय रहा ना कोई अप्रिय रहा। सोचो, हमारे शरीर के जैसे सभी अंग हैं, किसी अंग को हम कहते हैं कि ये अंग हमें ज्यादा प्रिय है और ये कम प्रिय है। बायां पैर ज्यादा प्रिय है, दायां पैर कम प्रिय है, एक प्रिय है एक अप्रिय है, एक मित्र है एक शत्रु है। ऐसा कहते हैं कि बायां पैर मेरा मित्र है, दायां पैर शत्रु है, बायां हाथ मेरा मित्र है, दायां हाथ शत्रु है। ऐसा कहते हैं। सोचो, क्योंकि दोनों अपने हैं। तो इसलिए विभाजन नहीं होता है। विभाजन तभी होता है जब अपना नहीं है कोई। तो अपने और पराये के, प्रिय और अप्रिय के, ये विभाजन तभी होगा जब हम दोनों को एक नहीं देख पा रहे, दोनों में परमात्मा को नहीं देख पा रहे, दोनों के प्रति आत्मनिष्ठा नहीं है, तदनिष्ठा, तत्परायण, तदबुद्धि। भगवान पीछे दे रहे हैं कि जो तदबुद्धि नहीं है हमारी, तदनिष्ठा नहीं है, तदात्मना नहीं है, तत्परायण नहीं है। जिस समय तदबुद्धि आ जाएगी, तदनिष्ठा आ जाएगी, तत्परायणता आ जाएगी, वहां कोई ना प्रिय रहा ना कोई अप्रिय रहा। दोनों के प्रति हम दोनों हमारे लिए परमात्मा के रूप है। प्रिय में भी परमात्मा है, अप्रिय में भी परमात्मा। विभाजन ही नहीं है, विभाजन ही नहीं है। ऐसा नहीं है अप्रिय तो है लेकिन हम स्वीकार करेंगे उसे परमात्मा कह के, ना, वो अप्रिय रहा ही नहीं। बायां हाथ मेरा है तो अब अप्रिय नहीं है, शत्रुता नहीं है उसके प्रति। ऐसा व्यक्ति जिसने सब में परमात्मा को देख लिया, तदनिष्ठा, तत्परायण, तदबुद्ध्या, तदात्मानम, जब मैं अपने मैं को ही छोड़ दिया तो ये विभाजन करेगा कौन? बंटवारा करेगा कौन? द्वेष करेगा कौन? प्रिय कौन विभाजन करेगा? जब मैं ही नहीं रहा, अहंकार ही नहीं रहा, राग ही नहीं रहा, द्वेष नहीं रहा। जो अहंकार से मुक्त है, राग द्वेष से मुक्त है, निरहंकारी है, निर्मम है, ममता भी नहीं है। क्योंकि अहंकार होता तो ममता होती, और ममता होती तो ममता बंटवारा करती मेरे और तेरे में, अपने और पराये में। ये मेरे हैं, वे पराये। तो जब अहंकार नहीं है, मैं भी नहीं है, मेरा भी नहीं है, और राग द्वेष से भी मुक्त हो गया, सब परमात्मा के रूप है, द्वंद्वातीत हो गया। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति प्रिय को पाके हर्षित नहीं होता और अप्रिय को पाके दुखी नहीं होता, क्योंकि ना कुछ प्रिय है ना कुछ अप्रिय। सारा एक लहर को हम प्रिय कहें, दूसरी लहर को अप्रिय कहें। सोचो, जब तक एक लहर को हम प्रिय कह रहे, दूसरी लहर को अप्रिय कह रहे, इसका अर्थ है हमने दोनों में सागर को नहीं देखा। दोनों में हमने सागर को नहीं देखा है। अन्यथा सभी लहरें परमात्मा की लहरें, सागर की लहरें, सभी लहरें सागर की लहरें। फिर कौन प्रिय कौन? और जैसे तुमने अप्रिय कहा, बुरा कहा, शत्रु कहा, उस लहर में तुम जहर डालो तो वो जहर क्या उसी लहर में रहेगा या सारे सागर में फैलेगा? सोचो, हम जैसे अप्रिय कह के जिसके साथ बैर करते हैं, द्वेष करते हैं, वो द्वेष, वो बैर, वो ईर्षा परमात्मा से होती है, वो परमात्मा से होती है। क्योंकि अज्ञानता बस हमने परमात्मा को विभाजन कर रहा है। एक लहर से प्रिय कहा, एक लहर को अप्रिय कहा। उसे मालूम नहीं कि सभी लहरें परमात्मा की, सभी नाम रूप परमात्मा के हैं, सभी प्राणी परमात्मा के हैं। किसे प्रिय किसे अप्रिय? ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं जो किसी के प्रति किसी को प्रिय नहीं होता, प्रिय एक को पाके, प्रिय को पाके हर्षित नहीं होता, अप्रिय को पाके दुखी नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति स्थिर धी है, स्थिर बुद्धि है और संशय रहित है और ब्रह्मवेता है।
जब जो ब्रह्मवेता का अर्थ है सब में परमात्मा को देख रहा, ब्रह्मविद है। जो ब्रह्मवेता है सभी प्राणियों में, हर लहर में सागर को देख रहा है, वो ब्रह्मवेता। हर प्राणी में परमात्मा को देख रहा, वो ब्रह्मवेता है और संशय रहित है और स्थिर बुद्धि है। जब तक ये स्थिर बुद्धि है उसकी, अगर ब्रह्मवेता है तो संशय रहित हो जाता। और जब तक उसमें ये ब्रह्मविद नहीं है, ब्रह्मवेता नहीं है, सब में परमात्मा को नहीं देख रहा है, हर लहर में सागर को नहीं देख रहा, तो उसकी बुद्धि भी स्थिर नहीं होगी और ऐसे व्यक्ति के मन में संशय होगा। एक आदमी को कहते हैं, एक पागल खाने में एक आदमी को एक वहम हो गया कि वो मर चुका है, वो भूत बन गया है, वो मर चुका है, वो भूत बन गया। स्वयं को भी, स्वयं के प्रति उसके मन में आया कि मैं मर चुका हूं, भूत बन गया। बहुत कोशिश घर के लोगों से समझाते हैं कि तुम भूत नहीं हो, तुम जीवित हो, तुम भूत नहीं हो। भूत बोलते नहीं हैं, चलते नहीं हैं, खाते पीते नहीं, तुम बोलते हो, चलते पीते हो, खाते हो, तुम भूत नहीं है, तुम मनुष्य हो। लेकिन वो अपने को भूत ही मानता रहा। किसी मनोचिकित्सक के पास उसे ले गए। जब किसी मनोचिकित्सक के पास ले गए, मनोचिकित्सक ने उसे 15 दिन अपने पास रखा, खूब समझाया और बार बार उसे समझाया, और वो अपने को दोहराने भी लगा कि मैं भूत नहीं हूं, मैं भूत नहीं हूं, मैं भूत नहीं हूं, दोहराने भी लगा। एक दिन क्या हुआ, तरह तरह से उसे समझाया कि भूत में ऐसा नहीं। उसने कहा भूत में जो है, भूत बोलता नहीं है, भूत खाता नहीं है, और मरे हुए आदमी के शरीर को भी काटो तो उसमें खून नहीं निकलता। मरे हुए आदमी के शरीर को काटो तो उसमें खून नहीं निकलता। एक दिन उस मनोचिकित्सक ने क्या हुआ, उसके हाथ पे हल्का सा चीरा लगा दिया, अंगुली में हल्का सा चीरा निकल गया, और जब हाथ में अंगुली से चीरा लगा दिए तो खून निकल आया। तो उसने कहा अब तो प्रमाण मिल गया कि तुम भूत नहीं है, तुम्हारे हाथ से तो खून निकला, तुम्हारे हाथ से खून निकला है, अंगुली से खून निकला, इसका अर्थ है तुम अब जीवित हो, तुम भूत नहीं हो, तुम जीवित हो। तो क्या निर्णय लिया? उसने कहा मेरा तो निर्णय यह है कि अब अभी तक तो मानते थे कि मुर्दे से खून नहीं निकलता, अब मेरा निर्णय यह कि इसका मतलब मुर्दे से भी खून निकलता है। उसने उल्टा निर्णय निकाल लिया कि इसका मतलब है कि मुर्दे से भी खून निकलता है, कि खून निकल आए मेरे हाथ से। जब तक ये संशय है, भगवान कहते हैं संशय का अर्थ है कि ब्रह्मविद स्वयं का ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। जिस दिन आत्मज्ञान हुआ उस दिन ब्रह्म ज्ञान हुआ। सागर लहर को ज्ञान हुआ कि मैं सागर हूं, मैं जल हूं। जिस दिन लहर को यह ज्ञान हुआ कि मैं जल हूं, सारा सागर जल ही तो है। और ब्रह्मविद हुआ, आत्मज्ञान हुआ, परमात्मा का ज्ञान हुआ, बुद्धि उसकी स्थिर हो गई, और बुद्धि स्थिर हो गई तो संशय खत्म हो गया। फिर कोई संशय नहीं, फिर कोई दुख नहीं। और ऐसा व्यक्ति किसी को प्रिय और अप्रिय में बांटेगा नहीं, सब अपने हैं, सब परमात्मा के, हर लहर में सागर है। आज मैं यहीं विराम करते, मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।